तो जैसा कि सभी लोग जानते हो, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं। 30% कोर्स हटा दिया गया। क्या क्या टॉपिक कटे हुए हैं, क्या क्या टॉपिक बचे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक आपके कट चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए जा चुके हैं। कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता हो तो अपनी जो फिजिक्स की बुक है, बुक उठा लीजिए। मैं टॉपिक्स बोलता चला जा रहा हूँ, उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक आप कोर्स से हट चुके हैं, जिसको दिक्कत ना हो पढ़ने में। फिर पता चला हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ डालें, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें, इसलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सिलेबस लिख लीजिए, बुक उठा लीजिए, बुक से आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए, जिससे वो टॉपिक आप जब मैं पढ़ाऊँ इन फ्यूचर में तो आपको पता रहे कि हाँ ये टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है, तो चलो भाई, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, इस चैप्टर से एक टॉपिक हटा है, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। गॉस थ्योरम मैंने पढ़ाया था, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ाए थे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाया गया था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, और सरफेस पर, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर। ये सारी चीजें हमने फाइंड की थी, वो अब टॉपिक सिलेबस में नहीं रहा, तो उसको आप हटा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से कोई भी टॉपिक कटा नहीं है, सारे चैप्टर सेम टू सेम है, सारे टॉपिक सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगला चेंज चैप्टर नंबर 3 से हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में आपको कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स एंड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये हटाया जा चुका है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स एंड लास्ट टॉपिक हटाया गया, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये चैप्टर 3 से ये टॉपिक, तो 3rd चैप्टर से पता चल चुका। 3rd चैप्टर से कार्बन रजिस्टर, कलर, पहले चैप्टर से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये टॉपिक हटा था, जो गॉस थ्योरम पढ़ाया गया था। गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन जो था वो हटाया जा चुका है। गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इसको हटा दिया गया। तो चैप्टर 2 से कोई भी चीजें नहीं हटाई गई हैं। चैप्टर 2 से जो भी चीजें थी वो सारी चीजें सेम टू सेम है, कुछ भी चीज हटाई नहीं गई। चैप्टर 3 से हटाया गया है, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 से हटाया गया। चैप्टर 3 से हटाया गया कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ये टॉपिक हट गया, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कितनी सारी चीजें हटाई जा चुकी। ज्यादा तेज बोल दिया क्या? अच्छा, रिपीट करके तो बोल दें, बोल तो रहा हूं 2-3 बार। कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर and series and parallel combination of registers, series and parallel combination of registers, हो गया। चलिए चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4, इससे एक टॉपिक हटा है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, CYCLOTRON, साइक्लोट्रॉन।
चैप्टर नंबर 4 से हट गया। चैप्टर नंबर 5 से देखिए, चैप्टर नंबर 5 से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अगला टॉपिक, कौन बात कर रहा है? आवाज म्यूट कर लिया करो, बकवास किया करो तो। चलो अगला टॉपिक देखो, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform magnetic field, torque on magnetic dipole in a uniform magnetic field, torque on magnetic dipole in a uniform magnetic field। इसी चैप्टर में एक टॉपिक होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें आप पढ़ोगे पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। आप लिख सकते हो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पूरा गायब कर दिया गया, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स, ये टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसलिए इसको पूरा ही पूरा हटा दिया, पूरा चैप्टर हटा दिया गया, समझ लो। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स हटा दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हटाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और लास्ट में परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स, इतनी चीजें हटा दी गई। हाँ 5.7 पूरा हटा दिया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से कुछ चीजें नहीं हटाई गई, सारी चीजें वही हैं। चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 से दो टॉपिक हटाए गए हैं, एक है पावर फैक्टर और दूसरा है वॉटलेस करंट। पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 देखिए, चैप्टर नंबर 8, इसमें बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये हटा दिया गया, बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। राखी पांडे खुद को म्यूट करिए। चैप्टर नंबर 9, बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बुक खोल लो, बुक में से देख लो, बुक में टॉपिक दिया हुआ है, उसको मार्क कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 9 देखिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये टॉपिक, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। इसमें पहला टॉपिक हटाया गया है, हाँ दूसरी बुक में होगा ये, वाली बुक नहीं खरीदे हो, चलो लिख लो कम से कम फिर। इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 9 से लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, केवल रिफ्लेक्स, हाँ स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर,
मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर का है, इसी चैप्टर का एक पार्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सिर्फ 2 टॉपिक हटाए गए, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो आपको पढ़ना है, बट इसके जो 2 एप्लीकेशंस हैं वो आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। 2 एप्लीकेशन है कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है और सुबह और शाम सूरज या सूर्य जो है, सन जो है वो रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है। ये 2 कारण जो थे वो अब कोर्स में आपके नहीं है। पहले पेपर में पूछा जाता था कि ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखाई जाती है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू एंड वाई सन अपीयर्स रेडिश इन कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो ये चीजें अब हटा दी गई हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में अपने समझने के लिए लिख लो कि हाँ ये चीज अब हमें नहीं पढ़नी है, ये चीज हटा दी गई है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। उसके बाद इसी चैप्टर में यानी रे ऑप्टिक्स में ही एक टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग, RESOLVING, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इसी चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर का रे ऑप्टिक्स का एकदम लास्ट टॉपिक पोलराइजेशन। जिसके पास बुक होगी उसको दिखेगा, लास्ट टॉपिक होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है, यानी पूरा का पूरा पोलराइजेशन हटा दिया गया आपके कोर्स से। पोलराइजेशन से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जितने भी जो भी लॉ है, एप्लीकेशन है, सारी चीज पूरा पोलराइजेशन गायब है। केवल आपको 2 ही, अब लाइट के सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। वो है आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन अब नहीं पढ़ना है। पहले 3 चीजें होती थी, इंटरफेरेंस होता था, डिफ्रैक्शन होता था और पोलराइजेशन होता था। तो अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही आपको पढ़ना है, पोलराइजेशन अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 हाइगन्स प्रिंसिपल से कुछ नहीं हटाया गया। चैप्टर नंबर 11 से एक एक्सपेरिमेंट था, वो हटा दिया गया। एक्सपेरिमेंट वो पढ़ाया जाता था, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरिटिकल था, उसको हटा दिया गया। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन DAVISSON, डेविएशन बोल रहा था मैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, GERMER, जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया। हो गया। चैप्टर नंबर 12 से कोई चेंजेस नहीं किए गए, कुछ चीजें नहीं हटी हैं। चैप्टर नंबर 13 देखिए, चैप्टर नंबर 12 से कुछ भी चीजें नहीं हटी हैं। चैप्टर नंबर 13 से पूरी रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है। रेडियो एक्टिविटी का पूरा पार्ट गायब है। मतलब रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन नहीं पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ और डीके लॉ, ये सारी चीजें अब आपको नहीं पढ़नी। मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन गायब कर दिया गया, रेडियो एक्टिविटी पूरी का पूरा। और इसी चैप्टर में एक टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियाई चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 13 से है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब चैप्टर नंबर 14 देखिएगा, चैप्टर नंबर 14, इसमें से जेनर डायोड हटाया गया है, पूरा का पूरा जेनर डायोड। जेनर डायोड आपको अब नहीं पढ़ना है।
ZENER, जेनर डायोड। जेनर डायोड अब आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया गया। समझ में आ गया होगा? आप लोगों ने नोट कर लिया क्या क्या टॉपिक जुड़े, क्या क्या टॉपिक हट गए हैं? साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर स्कूल खुलता है, स्कूल खुलेगा तो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल पहले 16 प्रैक्टिकल करने थे आपको, सिलेबस में आपके 16 प्रैक्टिकल थे, 20 में से 16 करने थे। दो सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 प्रैक्टिकल थे, सेक्शन बी में 10 प्रैक्टिकल थे, जिसमें से सेक्शन ए से 8 प्रैक्टिकल करना था, सेक्शन बी से 8 प्रैक्टिकल करना था, यानी टोटल मिला करके 16 प्रैक्टिकल करने थे 20 में से। बट सीबीएसई ने क्या किया, अब प्रैक्टिकल की संख्या को कम कर दिया। प्रैक्टिकल अब सिर्फ रह गए हैं 14, यानी 2 सेक्शन में 7 प्रैक्टिकल पहले सेक्शन में बचे हैं, 7 प्रैक्टिकल दूसरे सेक्शन में बचे हैं। बाकी 6 प्रैक्टिकल को दोनों सेक्शन से 3-3 प्रैक्टिकल निकाल के बाहर कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 7 प्रैक्टिकल बचे हैं, जिसमें से 7 में से 4 प्रैक्टिकल करने हैं, यानी सेक्शन ए से 4 प्रैक्टिकल करने होंगे, सेक्शन बी से 4 प्रैक्टिकल करने होंगे। बाकी अब आपको कोई भी प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नहीं करने हैं, सिर्फ 4 प्रैक्टिकल, यानी टोटल मिलाकर के सिर्फ 8 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे अगर स्कूल खुलता है तो। और अगर इन फ्यूचर और लेट होता है स्कूल खुलने में तो हो सकता है कि यह प्रैक्टिकल की संख्या और भी कम की जा सकती है। पेपर में आपको 2 प्रैक्टिकल करने के लिए दिए जाते हैं। अब बात आती है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता था, एक्टिविटी दी जाती थी, तो प्रोजेक्ट अब आपको नहीं करना है, प्रोजेक्ट हटा दिया गया, अब आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। पहले प्रोजेक्ट दिया जाता था, एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता था जिसको बच्चे घर से करके लाते थे, खुद से करते थे, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता था। और एक एक्टिविटी होती थी, एक्टिविटी फाइल बनती थी। एक्टिविटी फाइल यानी आप पर्टिकुलर स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। अब सिलेबस में पहले 6-6 एक्टिविटीज थी, अब 3-3 एक्टिविटीज कर दी गई हैं, यानी 3 एक्टिविटीज सेक्शन ए में है, 3 एक्टिविटीज सेक्शन बी में है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक एक्टिविटी करनी है। सेक्शन ए से एक एक्टिविटी और सेक्शन बी से एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो ये है सिलेबस का रूपरेखा पूरा। में भी समझ में आया होगा। 70 नंबर का पेपर वैसे ही बनने वाला है, सब कुछ सारी चीजें वैसे ही होंगी और सारी चेंजेस नहीं होने वाले। किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है मैं ये बता सकता हूं, यूनिट से। चैप्टर से तो नहीं, यूनिट से बताया जा सकता है किस यूनिट से कितना आता है। किसी ने भी कुछ कहा, ममता या पूनम में, किसने कहा? क्या चेंज हुआ? 70 नंबर का पहले बनता था, 70 नंबर का अभी बनेगा। अभी तक तो सूचना नहीं है कि पैटर्न में कोई चेंजेस होंगे। 70 नंबर का पेपर देखो पहले ही बनता था, 70 नंबर का अभी भी बनेगा। हाँ, यूनिट किस यूनिट से कितना नंबर का आएगा वो मैं बता सकता हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे आपकी यूनिट जो है 6 यूनिट है ना आपके, अगर आप देखोगे तो टोटल 6 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 से आएगा, यूनिट 1, मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, 1 से आता है 16 मार्क्स का। यूनिट 1 से 1 और 2 मिला करके, यूनिट 1 और 2 मिला करके 16 मार्क्स का आएगा। यूनिट 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड मिला करके 16 मार्क्स। फिर यूनिट 3rd और 4th मिला करके 17 मार्क्स का। यूनिट 3rd एंड यूनिट 4th ये मिला करके आएगा 17 मार्क्स का। चैप्टर अभी बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर इसमें आते हैं। फिर यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 5 और यूनिट 6 इसको मिला करके आता है 18 नंबर, 18 मार्क्स का। फिर यूनिट 7 और 8, 7 और 8 मिला करके आता है 12 मार्क्स का। और लास्ट यूनिट जो है यूनिट 9, इससे आएगा 7 मार्क्स का। ये देख लीजिए,
यूनिट 1 और 2 में आते हैं पहले दो चैप्टर आपके, यानी पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहला चैप्टर जो था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड चैप्टर और इलेक्ट्रिक करंट थर्ड चैप्टर, यानी 3 चैप्टर हैं इसमें, 3 चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये आपका था यूनिट 1, 2 में, यानी 3 चैप्टर पढ़ लोगे 16 मार्क्स हो जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 ये आएंगे आपके इसमें, 4, 5, 6 और 7 ये आपके आते हैं 18 नंबर वाले में। फिर 8, 9, 10 ये इसमें रहेंगे, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 इसी में रे ऑप्टिक्स वगैरह इसी में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रे ऑप्टिक्स इसी में है पूरा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 और अकेला ये चैप्टर है 14, जो चैप्टर नंबर 14 है उससे सिर्फ 7 नंबर का आता है। समझ में आया? ये मार्क्स का डिवीजन होता है, इस तरह से मार्क्स का डिवीजन होता है, मार्क्स इस तरह से बटे होते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या? स्क्रीनशॉट ले लिए हो? चलो लिख लो, अच्छी बात है। या तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे देख सकते हो, आराम से देखते रहो इसको। मैं पीडीएफ भी भेजूं? स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो? तकलीफ होगी क्या स्क्रीनशॉट लेने में? आजकल तो स्क्रीनशॉट लेना बड़ा आसान हो गया है, मोबाइल की सुविधाएं बड़ी। पहले आसान था क्या? मुझे लगा पहले टफ था। ज्यादा जानकारी नहीं रहती है ना लोगों को, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानते हैं। आप लोग ज्यादा जानते हो, आजकल बच्चे जो है सजग हो गए। सिखा देना तुम लोग, फिर जब स्कूल खुलेगा तो। चलो फिलहाल चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा रहा था मैंने। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। क्या क्या पढ़े थे कैपेसिटेंस के बारे में? कैपेसिटेंस के बारे में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? कैपेसिटेंस का मैंने शायद बेसिक बताया था, बस हो गया ना। Q is directly proportional, V is directly proportional to Q, फिर Q equals to CV बता दिया था। थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, ज्यादा नहीं बताया था ना। चलो फिलहाल क्लास ओवर होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, फालतू की बकवास ना करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर यह है कि अब आज की क्लास इतनी ही रहेगी। कल से जब कल आएंगे तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फंक्शन है, कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या चलता है। समझ में आया? ये सारे सिलेबस हैं, इसको पढ़ लेना, इसको देख लेना है आप लोगों को। ना समझ में आया हो तो फिर मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है नहीं फिर। हाँ अच्छा, कमेंट करोगे? कहाँ कमेंट करोगे? यूट्यूब चैनल पर। मैं यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करूंगा। चलो कर देंगे, कर देंगे। 11th का मैंने कर दिया है, 12th का भी कर देंगे। चलो भी कर देते हैं अपलोड, तुरंत ही कर देते हैं। हाँ हाँ तुरंत कर देंगे, तुरंत अभी। ठीक है, चलो फिर आज के रखते हैं क्लास, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। नमस्ते।